जानते हैं शिक्षा का विद्या की देवी है। तो आज के इस पावन अवसर पे हम लोग यहाँ पर दीपांजलि भवन जो कि ग्राम पीली पोखर, हाथरस रोड, टेढ़ी बगिया, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। और एक पाल वर्ल्ड टाइम्स हमारा जो न्यूज़ तथा एक वैवाहिक चैनल है उसके माध्यम से, और हमारे जो दीपांजलि परमार्थ साधना केंद्र है उसके माध्यम से ये सत्संग का, पारिवारिक एकता सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग परिवार में किस तरह से एकता हो, प्रेम हो, प्यार हो, तो वो प्यार से प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। तो ये स्वर्ग कहाँ होता है? परिवार में, जहाँ प्यार होगा, सहकार होगा। तो ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं कि घर घर में स्वर्ग बने, घर घर के जो है सब घर स्वर्ग बने। और आजकल इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देने के कारण थोड़ा घरों में भी वो बिखराव भी पैदा होता जा रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो चीज़ फिर अच्छी बनने लगती है। तो ऐसा हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। तो हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारे रघुवीर सिंह पाल जी जो कि, और हमारी बहन सुषमा, श्रीमती सुषमा पाल जी हैं यहाँ पर, और उनके जो पिताजी हैं उनकी स्मृति में भी हम लोग यहाँ पर स्वर्गीय किशन लाल पाल जी, और माता जी आपकी स्वर्गीय ललिता देवी जी, और आपके जो भाई हैं स्वर्गीय दीपक पाल जी की स्मृति में भी ये हम लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और ये बहुत अच्छा अवसर है। तो आइए एक दीपक जला के हम लोग सरस्वती माता और हमारे किशन लाल जी और हमारी ललिता देवी जी और भाई दीपक पाल जी की स्मृति में दीपक जलाएंगे। तो हमारे रघुवीर हमारे सिंह पाल जी, और देखिए दीपक जलाने का, जैसा सभी लोग जानते हैं, दीपक जो होता है प्रकाश का एक प्रतीक होता है। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। अगर अंधकार है तो अंधकार कैसे दूर होगा? एक दीपक जलाने से। उसी प्रकार से समाज में जैसे अंधकार है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, तो उसको दूर करने के लिए हमें अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, छोटे छोटे अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। तो ये काम हम लोग शिक्षा के द्वारा कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये छोटा सा हम लोग कार्यक्रम तो यहाँ आपके सत्संग का हो रहा है, पारिवारिक एकता। अभी आप लोग भी भजन कीर्तन के द्वारा भी सरस्वती पूजन का और सरस्वती जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और पारिवारिक एकता जो सत्संग है उसके लिए हमारे भाई साहब को एक कुर्सी है ना, हाँ, तो आइए, हमारे बहुत सारी बहनें भी, माताएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ। अभी आप बहन हमारी बताएंगी, श्रीमती सुषमा पाल जी सभी के नाम भी बताएंगी, ताकि ये वीडियो हम लोग का जो बनता है, ये सत्संग यहाँ छोटा सा सत्संग होगा, मगर इस सत्संग का जो प्रकाश है बहुत दूर तक जाता है। ये वीडियो हम लोग मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पूरी इंडिया में जाता है, चैनल चलता है, न्यूज़ चैनल है ना, तो पूरी इंडिया में जाएगा। तो हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जो समाज में जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए पारिवारिक एकता का पहली बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि पारिवारिक एकता सत्संग भी कोई मतलब होता है भाई। जैसे अखंड रामायण तो होती है, सभी लोग जानते हैं, और सत्यनारायण कथा भी होती है। अब ये पारिवारिक एकता को भी, परिवारों में जो सब में एकता है, प्यार से मिलजुल के रहें, परिवार से शुरुआत कर रहे हैं सत्संग की, क्योंकि सब मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे आपस में, तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। उस जहाँ पर प्रेम होता है आपस में, वहाँ बच्चे का विकास मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अच्छा होता है। तो चूंकि भाई साहब स्कूल में ही है, सेंट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ का एकमात्र स्कूल है जिसकी ब्रांचेस कहीं नहीं है, उसके पढ़े हुए बच्चे पूरे विश्व में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो स्कूल में करवाते हैं, यही प्रयास यहाँ पर भी है इनका। तो चलिए, जैसे आप बहन जी ने बताया, देखिए हम एक विद्यालय में भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के नाम से है, उसमें पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है, जिसमें कि एक विद्यालय में लखनऊ के अंदर 55,000 बच्चे पढ़ते हैं। 5 बच्चों से विद्यालय शुरू हुआ था। अब देखिए सब लोग तो लखनऊ पढ़ने नहीं जा सकते सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मगर वहाँ का जो विचार है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम गाँव में जाके, शहर में जाके, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर विद्यालय में,
और वहाँ के बच्चों का रिजल्ट जो होता है वो फर्स्ट क्लास होता है, पूरे इंडिया के लेवल पे सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। तो देखिए शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिली अच्छी तो फिर वो अच्छा विकास उनका नहीं होता है। तो इसलिए देखिए जो भी हम लोग सत्संग करें, भजन कीर्तन करें, उसमें जरूर ये ध्यान रखें कि बच्चों को उससे द्वारा अच्छी प्रेरणा मिले। क्योंकि हम लोग भजन कीर्तन के द्वारा देखिए भगवान की स्तुति करते हैं, रामायण करते हैं और भगवत कथा करते हैं। तो उसके साथ अब आगे हम लोग ये भी जोड़ें कि पारिवारिक एकता के लिए भी हम लोग काम करेंगे। जिस घर में अच्छा शांत वातावरण होता है, ईश्वरीय वातावरण होता है, उसमें बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। तो देखिए बच्चों को उनका सामाजिक विकास भी होना चाहिए, उनका आध्यात्मिक विकास भी हो और उनका भौतिक, जिसमें बच्चा भी एक आया है, आयो बेटा आ जाओ। तो हम लोग विशेषकर अभी सत्संग की शुरुआत है, आगे आप लोग ध्यान रखोगे घर के बच्चों को जरूर लाओ यहाँ पे, क्योंकि ये जो पढ़ाई जिस स्कूल से जुड़े हुए हैं ना वो स्कूल टॉपर स्कूल है, उसके बड़े बच्चे विदेश में स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका गए हैं, ब्रिटेन गए हैं, तो बच्चों को जोड़ो जरूर सत्संग। यहाँ तो पहली बार बड़ी तो हुए ना, उनको बुला लो। हाँ बुला लो बेटा, बच्चों का ही है। देखिए ये हमारी पूरी एक किताब हम लोग ने, हम इसको जा जाके हजारों किताब हमने लोगों को दी है। आपके गाँव में दे जाएंगे यहाँ पर आपके, और आप लोग मिल के इसको पढ़ लीजिए आप। और कहीं भी आपसे सत्संग हो तो उसमें जाके इसको भी 2-4 इसमें पढ़ने के सुनाए सत्संग में भी। यहाँ देख जाइए, और मैं जब भी सत्संग होगा इनको एक लेसन ये हम दे जाएंगे। और उसी का एक छोटा रूप में इसका एक पर्चा होता है, ये पीला वाला। तो ये दोनों हम चीज़ें आपको, ये तो सबको दे देंगे एक ये वाला। इसको आप लोग मतलब पढ़ के मतलब उसको इधर उधर मत डाल दीजिएगा, इसको संभाल के रखिएगा। और इसको थोड़ा जरूर उसको, जैसे रामायण पढ़ते हैं हम लोग, गीता पढ़ते हैं, तो अब ये पारिवारिक एकता पे इस पर बहुत काम किया गया है। और भाई देखिए जिनके पास संसाधन होते हैं वही लोग कर पाते हैं। रिसर्च कहते हैं इसको, शोध के रूप में इसको किया गया। तो ये 60 साल से विद्यालय ने इस पर शोध किया और तभी वहाँ के बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं। सारे बच्चे स्कॉलरशिप में चले जाते हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप मिलती है, लाखों रुपए की मतलब फ्री में, मतलब उनकी विदेशों में अच्छी शिक्षा हो जाती है। अब क्योंकि अब दुनिया देखिए, अब सब पूरी दुनिया एक हो रही है ना। बच्चे अब यहाँ से, भारत के बच्चे दूसरे से देशों में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, और वहाँ के बच्चे यहाँ भी आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। अब दुनिया जैसे कहते हैं ना, एक ग्लोबल विलेज हो गई। ग्लोबल विलेज का मतलब ये हुआ कि एक वैश्विक ग्राम हो गया, मतलब विश्व ग्राम बन गया, एक गांव की तरह हो गई है। वो इसलिए हो गई कि हम लोग के पास ये मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया। मोबाइल के द्वारा आप सारे काम हो जाए। देखिए अब ये वीडियो बन रहा है, केवल मोबाइल से ही बन रहा है, इसी से फोटो खिंच जाती है, इसी से हम लोग बातचीत कर ले। चाहे आप इंग्लैंड में बातचीत करना चाहें तो इससे अभी कर सकती है, इंग्लैंड में बातचीत किसी को संदेश भेजना चाहें, लंदन भेजना, अमेरिका भेजना। तो ये अब ये टेक्नोलॉजी के आने से अब दुनिया एक हो गई, एक ग्राम बन गई, गांव बन गई। अब उसमें हम लोग को थोड़ा सा आपस में प्रेम, सहकार, सहयोग, ये सब चीज़ें भी हम लोग को करनी पड़ेगी। अब अंधकार को धिक्कारने से कुछ नहीं होगा कि हम कह रहे साहब नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी लोग ऐसा निराशा की तो आशा जगा के रखनी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक भजन से जो है, एक स्तुति के द्वारा, जो भी आप लोग भजन बहुत अच्छे से गाँव में गाए जाते हैं, महिलाएं हमारे भी हम लोग ऐसे करते हैं, वहाँ भी महिलाओं की मंडली है, तो बड़े अच्छे से इस तरह के युग पर्व होते हैं, उसमें महिलाएं बैठ के गीत गाती हैं। और उसका भी हमारे ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश सिंह बघेल, उसका भी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो के द्वारा भी सबको एक संदेश भी जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक भजन के द्वारा, संगीत के द्वारा एक
उसके उस समय के थे अब ये वर्तमान में ये अच्छा अभी भी है वेंकैया नायडू जी, वह रहे। और HRD मिनिस्टर जो होते हैं, मानव संसाधन मंत्री, जो शिक्षा विभाग का भी काम देखते हैं, श्री जावड़ेकर जी, हाँ प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय थे। तो आप उनको आपको सम्मानित किया गया था। अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो मालूम चला हमको। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि आपको उत्तर प्रदेश से और आपके विशेषकर आगरा आपके ज़िले से आपको सम्मानित किया। तो ये बहुत हम लोग के लिए प्रशंसा की बात है। तो हम चाहेंगे हमारे बहन सुषमा जी, हम लोग एक किताब आपको भेज करेंगे, अहिल्याबाई जी होलकर की। भाई हम लोग को ये पहले समाचार नहीं मालूम था, तो हम एक उसके लिए इस तरह का इस तरह का भी देखिए, आपके परारा गांव का ये बच्चा है। परारा गांव में इसको हम लोग जाके कल इस बच्चे के गांव में हम लोग इसको आशीर्वाद देंगे। इस बच्चे की 11 वर्ष का है ये बच्चा, देवांश धंगा है। और ये बहुत, इसका मतलब मस्तिष्क बहुत तेज है। कोई भी कैलकुलेशन आप दें तो वो मुँह जबानी इसको जोड़ के घटा के बता देगा उसका उत्तर। तो कल हम लोग जाएंगे, बहन जी और हमारे रघुवीर जी भी वहाँ पर जाके इस बच्चे को हम लोग आशीर्वाद देंगे। 11 साल का बच्चा 11वीं क्लास में है। राज्यपाल ने, यहाँ के राज्यपाल ने यूपी के राजस्थान में साइंस भी पढ़ा रखे। कल बरारा में सत्संग है और वहाँ भी आप सब लोग आनंद लो, आप लोग आइए। और इस तरह के जो बच्चे आपके यहाँ पर हो, उनके नाम बहन जी को दे दीजिए। जो बच्चे आपके ये ऐसा प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि जो बच्चे हैं ना, उनमें बौद्धिक विकास करने के लिए जो भी बच्चे हैं सबकी लिस्ट बनवा लो। भाभी आप गाँव में बच्चों, मतलब पूरे गाँव में नहीं, अभी आज शुरुआत है। ये प्रोग्राम तो कल का है, मैंने आइए आएंगे तो मैंने यहाँ करवा दिया जल्दबाजी में, क्योंकि चुनाव है ना, चुनाव की वजह से हो नहीं पा रहा। अब अगली बार करवाऊंगी तो बड़ा करवा लूँगी, बड़ा पंडाल लगा, बच्चों को बुलाएंगे सारे। आप लोग जाओ, बच्चों को लेके आना, तो बच्चों को अच्छा बताएंगे बच्चों को। और बच्चों को, जो बच्चे आपके अच्छे नंबरों से फर्स्ट आए हों हाई स्कूल में, इंटर में, या कोई खेल में प्रतियोगिता में, संगीत में कोई पुरस्कार, जैसे ये बच्चा है, उस तरह के कोई बच्चे, उनको आप लोग लिस्ट बना लीजिए उसकी, एक जगह लिस्ट इकट्ठा कर लीजिए, बहन जी के पास आ जाएंगे। फिर हम लोग जो अगला कार्यक्रम है इसी क्षेत्र में रखेंगे जहाँ की बहन जी उपयुक्त समझेंगी। एक बार तो सब बच्चे ही आ जाए, एक बार तो सब बच्चे सब बच्चों को बुलाओ आप। और ये देखिए हमारे जो बहन जी, हम लोग की आप RSS को जानती होंगी। RSS की बहुत समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS। तो हमारे भाई साहब उसी में, ये मैं बता देती हूँ, रघुवीर सिंह पाल जी हैं। और ये हमारे घर के सामने जो स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें मैथ्स के संस्कृत के थे, लेकिन मैथ्स का मैं तो मालूम था। अच्छा, जैसे संस्कृत के थे तो अभी रिटायर हो गए। और जैसा कि बताया भाई साहब ने कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला है बेस्ट टीचर के लिए। तो देखिए हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र मेनन जी। तो अहिल्याबाई जी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, अहिल्याबाई होलकर। तो उनके बहुत, ये महिला थी, नारी थी, तो बहुत महिलाओं के लिए बहुत इन्होंने जागरण का काम किया। एक महिला होके 28 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन भी किया। तो मतलब अपने भारत की पहली महिला शासिका रही हैं। तो ऐसी महिला, इनका राजेंद्र अपने आप के ही आगरा के ही हैं, बहुत साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र मेनन जी। तो उनकी लिखी हुई पुस्तक हम लोग अपने रघुवीर जी को हम लोग यही सम्मान अभी आपके लिए लेके आए हैं। और ये पुस्तक है RSS की है। और इसमें देखिए वनवासी जो बच्चे होते हैं या मेधावी बच्चे होते हैं, हाई स्कूल में अच्छे हैं, इंटर में अच्छा उनका रिजल्ट है, तो उनके लिए इस RSS के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे गरीब हैं बच्चे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो RSS के द्वारा उनके लिए विशेष सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती, ताकि वो अपना आगे की पढ़ाई कर सकें। जैसे जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने और माँ बाप समर्थ नहीं है कि इतना उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं आगे, तो उनके लिए ये योजना है। और कोई भी गाँव बच्चा हो तो आप बता देना। और हमारे लखनऊ में ही मनीरा मिलेगी है, स्पॉन्सर वाले बच्चों को। हाँ, इंटर अच्छे नंबर अच्छा है, नहीं पढ़ा नहीं पा रहा है, ये सुविधा है। बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं। आइए और सभी लोग भाई ताली बजाएंगे। तो ये पुस्तक भी है। और आपके
बच्चों को पढ़ाई की और मतलब प्रेरित किया जाए और बेहतर करा जाए। तो अगर दूर से थोड़ा पास आ जाए, कोई माइक नहीं है ना विजय जी, थोड़ा पास से करिए ताकि पूरी माइक वीडियो में आवाज आए। श्रद्धेया माँ सरस्वती, उपस्थित सम्मानित लोग, जैसा कि आपको विदित है कि आज सरस्वती का जन्मदिन है। सरस्वती के जन्म से पहले ये संसार बिल्कुल नीरस था, ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं। जब से उसका अवतरण हुआ, फूलों में रंग आए, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, हम लोगों की भी जुबान खुली और इस तरह से ज्ञान विज्ञान की जो देवी है लगातार विस्तार करती चली गई। आज जैसा कि अभी बताया था कि ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आज पूरा संसार जो है इस तरह से हाथ में। पहले हम सुना करते थे कि किसी ने धरती का अगर किनारा देखा हो तो नहीं देखा था। बहुत पहले एक यात्री था, दुनिया का पहला यात्री था जिसने कि एशिया महाद्वीप को पार किया। आज ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम लोग जो हैं अपनी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो वह पहला यात्री था जिसने एशिया महाद्वीप पार किया था। आज हम ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमारे ये 6 महाद्वीप हैं, सब में जो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। यह सब कुछ ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हुआ और ज्ञान विज्ञान का कार्य जो है बच्चों ने ही किया है। बच्चे परिवार की एक धरोहर होते हैं और जिस तरह से माली एक पौधे को परवरिश करता है, आगे बढ़ाता है, उसी तरह से हम लोग बच्चे की देखरेख करते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी हो, इस बात पर ध्यान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े लोगों के झगड़ों में फंस जाते हैं। उनका एकीकरण कहाँ होना चाहिए, ध्यान किधर होना चाहिए? उनका ध्यान जो है खाने में और अपने पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनका ध्यान जो है वो आपस के झगड़ों में चला जाता है और पारिवारिक एकता होनी चाहिए। पता लगा कि भाई भाई ही लड़ते हैं, ठीक है ना, घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। अब जब घर में कलह उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में बच्चा कैसे अपना ध्यान दे सकेगा? हमको तो उनको सहायता करनी चाहिए कि उनको विद्यालय में क्या मिला है, क्या उनको पढ़ना है, क्या उनको नहीं आ रहा है, उनको हमें समझाना चाहिए। विद्यालय का क्या गृह कार्य दिया गया है, बच्चा हमारा पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और बच्चा अगर विद्यालय से चला है तो निश्चित समय पर घर तक आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, कि रास्ते में उससे कोई अड़चन है, कोई रुकावट है। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस विद्यालय में मैंने सेवा की है, आगरा का नंबर 1 विद्यालय। आज भी जिस गली में घुस जाता हूँ, चाहे भले सर पे बाल नहीं हो, गुरु जी नमस्ते कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। जितनी भी गलियां हैं, जितने भी घर हैं, क्योंकि आरएसएस का ऐसा नियम होता है कि बच्चे का घर का परिवेश देखा जाता है। विद्यालय में हम कुछ भी पढ़ाएं, उनकी गली में क्या पढ़ाया जाता है? हमने तो 5-6 घंटे में पढ़ा दिया, लेकिन जो गली में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ जाएंगे ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि उनके घर का वातावरण कैसा है। घर का वातावरण अच्छा होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, बच्चा उतना ही अच्छी तरह से पढ़ सकेगा। अगर हम ये चीज़ मानते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे अपने आप उनको उस तरह का वातावरण देना चाहिए। जैसे कि मान लिया पौधे को बड़ा नहीं करता, पौधा अपने आप बढ़ता है, लेकिन उसका जो चारों तरफ का वातावरण है वो तो माली देता है। नहीं पता लगा पौधा बड़ा हुआ, इधर उधर घास फूस हो गई तो कैसे पौधा बढ़ेगा? इसलिए हम लोग केवल बच्चे का निर्देशन करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, समय समय पर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं और वही जो है आगे चल के अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि अगर क्लास में 40 बच्चे पढ़े हैं तो सभी तो फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए। हमने पढ़ाया तो सबको एक जैसा, लेकिन सब एक जैसे पास नहीं हुए। क्योंकि पढ़ने का काम बच्चों का है, हमारा काम केवल निर्देशित करने का है। अगर हमारे निर्देशन में कोई गड़बड़ी होगी तो हमारा रिजल्ट खराब रहेगा, बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। और फिर बच्चे केवल यही नहीं कि केवल विद्यालय के वातावरण में आगे चले, उनको आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होती है शिक्षा के माध्यम से। आजकल आप जानते हैं कि कितनी कितनी कोचिंगें चलती हैं, कहीं कुछ चलती हैं, कहीं कुछ चलती हैं। वो लगातार अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं।
अभ्यास से ही बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा, SDM बनेगा, DM बनेगा, लेकिन अभ्यास से ही। लेकिन उसके साथ कौन लगा हुआ है? उसके साथ उनका शिक्षक लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में खुद शिक्षा मंत्री ने मुझसे कहा था कि अगर हमारे गुरुजन हमारे साथ नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो गुरुजनों का बहुत अच्छा हाथ होता है और उन्हीं के माध्यम से बच्चा आगे की ओर चलता है। और ये जो दिखा लेकिन परिवार का जो वातावरण है बिल्कुल स्वच्छ, साफ और शांत चाहिए ताकि बच्चे आगे की ओर बढ़ सकें। हमारे गांव से भी इनके कोई ना कोई अधिकारी निकले, वही सब IAS अधिकारी निकले। रघुवीर जी ने, हमारे रघुवीर सिंह पाल जी ने कितने अच्छे से, गहराई से, मतलब बारीकी से हम लोग को बताया किस तरह से बच्चों का विकास हो और सकता शिक्षा है। में खुद और बच्चे खुद मतलब प्रयास करते हैं, हम लोग को केवल उनको वातावरण देना है। तो इसको हम लोग जरूर उनकी बातों को ध्यान दें और आगे भी हम लोग इस तरह से बैठ के शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये होता है कि जैसे अब बच्चा हम पढ़ थोड़ा रहा सा होता है बच्चों ना, का भी टेस्ट लेंगे। एक बार जरा बच्चों को लेकर जैसे क्या है, बच्चा पढ़ रहा है और माँ ने कह दिया उठो काम कर लाओ ये वाला, तो उतनी देर बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, पढ़ लेने दो, अपना काम खुद करिए, बच्चों को ना डिस्टर्ब करिए। मैं तो ऐसे ही करती हूं, कभी मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। मैं चाहती हूँ इस गांव से भी एक अधिकारी IAS जरूर निकलना चाहिए, तब इस गांव का नाम होगा। और बहन जी की देखिए दोनों 3 बेटियां हैं, एक बेटी देखिए MBBS कर रही है और 2 बेटी और भी आपकी बीटेक कर रही है, बीटेक कर रही है। तो देखिए सब जानते हैं, सबको जानते हाँ, हैं। तो सबको मालूम ही है। तो हम चाहेंगे कुछ बच्चे आए और इसमें से एक वो पैराग्राफ पढ़ के बताएं, जरा उनका टेस्ट भी होगा हिंदी का। पारिवारिक एकता का है ये, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगी, फिर दूसरा पढ़ेगी बेटी आगे, है ना। पारिवारिक एकता को प्राथमिकता दें। पारिवारिक एकता को दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करके पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों को रोक जा सकता है। एक और बहुत अच्छा पढ़ा हुई है ना बच्ची ने, एक भी इसने गलती नहीं की। एक और पैराग्राफ पढ़ेगी देखिए। पारिवारिक एकता सब तरह की समृद्धि लाती है। ध्यान दें, उस परिवार को हर कार्य में सफलता कितनी आसानी से प्राप्त होती है जिसमें एकता पाई जाती है। उस घर को सब खुशियां प्राप्त होती हैं। उस परिवार के सदस्य तेजी से उन्नति प्राप्त करते हुए संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनके कार्य सुव्यवस्थित होते हैं, उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है, वे रक्षित होते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, दूसरे लोगों को इनसे सहानुभूति वो होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा भैया। अच्छा, क्या नाम बताओ इनका, अपना नाम बताओ। अलीकृष्ण सिसोदिया। अच्छा, सिसोदिया। चलिए बहुत अच्छा। और कौन सी क्लास में, अपना माता पिता का भी नाम बताओ, कौन सी क्लास में हो? My father name is Mr. Nagendra Singh Sisodia and my mother name is Mrs. Lovely Sisodia. And I am studying in class 7th from Hathras in Army Public School. आपका जीवन का एम क्या है, आगे क्या बनना I है? want to become an IPS officer. अरे बहुत बढ़िया। IPS क्यों चुना तुमने? IPS क्योंकि मेरे बाबा को भी पसंद है, उन्हें वो भी चाहते हैं कि मैं बनूं IPS एंड मेरे पापा भी चाहते हैं और मुझे भी पसंद है। दौड़ना पड़ेगा उसमें IPS बन के। तो दौड़ती हो सुबह कि नहीं? नहीं। हाँ, तो शरीर में है ना थोड़ा सा ताकत भी लानी है। पुलिस में जाना है आपको, IPS अधिकारी को भाई चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ना भी पड़ता है ना, तो ऐसे है ना। अच्छा, अब दूसरी बेटी आ जाओ, ये बड़ी वाली आ जाएगी। ये तीनों बहन हैं। हाँ, तुम बैठ जाओ, है ना। ये तीनों ही बहन हैं। अब यहाँ से 3 से है ना, 3 से हमारी ननद है ना, उनकी नानी है। केवल प्रेम पूर्ण हृदय वाला परिवार की प्राकृतिक है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। शत्रुता केवल नफरत, विनाश तथा अलगाव ही पैदा करती है। सभी गुण परिवार में सिखाए जाएं। ईश्वरीय शिक्षा के अंतर्गत परिवार जो कि मनुष्य का संगठन है, जो पवित्र नियम सिखाए जाने चाहिए। सभी गुण परिवार में ही सिखाए जाने चाहिए। पारिवारिक एकता को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए तथा किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुत्री, पुत्र, माता और पिता सबके अधिकार सबको प्राप्त हों। किसी को भी किसी बात के लिए बाध्य ना किया जाए। एक दूसरे का दुख सभी का दुख हो, एक दूसरे का दर्द सभी का दर्द हो,
एक दूसरे का सुख सभी का सुख हो और एक दूसरे का सम्मान सभी का सम्मान हो। बहुत अच्छा है। हमें बेटी में भी देखिए बिना किसी हिंदी कितनी हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे संस्कृत के अध्यापक जी भी बैठे हैं। संस्कृत क्या है? हमारी आत्मा है, हमारे देश की है ना, भाषाओं की आत्मा है और देववाणी है। तो देववाणी कहा गया है, देवताओं की वाणी। तो जिनके में भी संस्कृत का में बहुत संस्कार पैदा करती है संस्कृत भाषा। तो हमारे ऐसे अध्यापक भी हमारे बीच में हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये बच्चे कितनी अच्छे से हिंदी पढ़ रहे हैं और ये बच्ची देखिए अंग्रेजी का भी ज्ञान इसने अंग्रेजी में भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो अंग्रेजी क्या है, अब पूरी दुनिया में बोली जाती है अंग्रेजी। तो हमें अंग्रेजी का भी अच्छा, अभी पहले कहा जाता था कि भाई अंग्रेज़ों की भाषा है ये, हम क्यों पढ़ें अंग्रेजी। मगर जब कोई भाषा फैल जाती है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने बहुत जगह शासन किया था, जैसा भारत में भी शासन था उनका अंग्रेजों का, पहले सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। तो वैसे 54 देशों में, दुनिया के 54 देशों में उनका शासन था। तो वो जहाँ भी गए तो उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया था। तो वो भाषा 54 देशों में चली गई। तो अब वो पूरी दुनिया में फिर धीरे धीरे फैल गई वो भाषा। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारा, टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस में आप जाएँ, डॉक्टरी पढ़ने जाएँ, इंजीनियरिंग करने जाएँ, तो वहाँ अंग्रेजी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अपने घर में ज़रूर आप मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत सीख सकें तो ये तो बहुत अच्छा है। उससे बहुत सारे गुण पैदा होते हैं। बहुत अच्छा मतलब संस्कृत देवताओं की वाणी कही गई। तो आइए इस बच्ची से भी हम पूछेंगे, अपना परिचय भी देगी, माता पिता के बारे में बताएगी, है ना। और जैसे बच्ची ने भी अपना बताया है ना। Myself Agrima Shishodia from class 8. My parents' name is Mr. Nagin Singh Shishodia and my mother's name is Mrs. Lovely Shishodia. I want to become a professor in my future. देखिए कितना इसने टीचिंग लाइन में आने की टीचिंग लाइन बात में की। आने फिर तो ज़्यादातर टीचिंग में नहीं आते, वो लोग पैसा कम होता है टीचिंग में। मगर इस बच्ची ने कहा कि भाई हमको शिक्षा से, जैसे कहा गया, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड रिक्वायर्ड टू चेंज। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है। और सारा जो 21वीं सदी चल रही है अब ना, हम लोग तो 20वीं सदी में पैदा हैं, मगर ये बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं। तो 21वीं सदी का जो विश्व है वो बदलाव चाहता है। भाई 20वीं सदी में हम लोग का था तो हम लोग के हिसाब से बदलाव हुए, मगर अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरनेट नहीं आएगा, बच्चों को कंप्यूटर नहीं आएगा, तो फिर वो बच्चे पिछड़ जाएंगे बच्चे। तो ज़रूर बच्चों को शुरू से आप लोग कंप्यूटर के लिए भी प्रेरित करें। घर में अगर व्यवस्था कर सकें तो ज़रूर, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं। तो ये बच्ची का भी बहुत अच्छा एक जीवन का एम है। अब ये बच्ची आ जाए, है ना। अब यहाँ तक पढ़ लिया, अब यहाँ से ये वाला आप पढ़िए, पढ़ लो किधर। विधाता ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतने अधिक नजदीक संबंधों को बनाया है कि वे दोनों एक आत्मा ही होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के सहायक तथा नजदीकी मित्र होते हैं। दोनों को एक दूसरे के प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा न करने से उनका जीवन कड़वाहट से भर जाता है। ऐसी स्थिति में वे मरने के इच्छुक हो जाते हैं और अवशेष पाते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के हृदय में इस तरह से करना चाहिए जैसे एक घोंसले में कबूतर का जोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके यहाँ बच्चों का बड़ा अच्छा वही ज्ञान है। ये सब बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? RPN पब्लिक सब तीनों बहनें थी। तीनों अच्छा, बहनें तीनों कहाँ से आई बहनें। हैं actually? हाँ, हमारी ननद की नात तो थी। मतलब- इसमें कोई गाँव का बच्चा नहीं है। लवली की देवती है। लवली के यहाँ की देवती है। इस गाँव में कोई बच्चा नहीं है भैया, हमारे गाँव की होनी चाहिए। अच्छा, अपना नाम बताओ, अपना नाम बता दो, है ना, माता पिता का। सिटी में पढ़ती हूँ। My name is Vanshika Shishodia. I am studying in class 6C. My school name is Sapna Public School. My father name is Mr. Nagin Singh Shishodia. My mother name is Mrs. Alvi Shishodia. My grandfather name is Mr. Hari Singh Shishodia. My grandmother name is Mrs. Chandrakanta Shishodia. वेरी गुड। ये भी तो अपना बताइए। एक क्लास के डिफरेंस से I want to become doctor in my future. डॉक्टर? तो कौन से डॉक्टर? आँख के, नाक के, कान के?
अभी विचार किया इस पे कि आँख के बनेंगे, क्योंकि अब अलग अलग डॉक्टर होते हैं, आँख के डॉक्टर अलग, वो आँखें के बारे में पढ़ते हैं। तो आप कोई ऐसा बनाया अभी लग, उसमें बड़ा मेहनत काटना पड़ता है, काट लोगे हैं? जलोगी तो नहीं? अच्छा अब भाई कौन आएगा, अब कौन रहेगा, ये बच्ची रह गई, ये रह गए ये चलो अरे थोड़ा तुमको छोटा सा पढ़ा देंगे, छोटा सा पढ़ना तो ये बैठी एक बच्ची बैठी पीछे, हाँ तुम्हारे तुम तो बड़ी बड़ी आ जाओ। अबे हम कार्यक्रम में हैं। हेलो देखो ये छोटा छोटा है ना, ये है 7 और 8, ये सबका बढ़िया पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ोगे। अपने घर में शांति बनाए रखें, मेरा घर शांति का घर है, मेरा घर खुशियों के फूल आवाज तो आवाज मेरा घर हंसी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रसन्न हो सकता है। बाहर निकलकर मेरा घर प्रकाश का घर है, और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इसमें प्रशासित हो सकता है। पारिवारिक संगठन में अनुगति फायदे, पारिवारिक बुझाओं को दूर करने से संचेत रहें। वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती हैं, और अच्छाइयाँ और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने पर का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। ये बच्ची भी हमारे स्कूल से पढ़ी हुई है, इसलिए मुझे लग रहा है कम से कम अच्छा पढ़ते हैं तो मेरे स्कूल का होना होगा। हमारा स्कूल चलता था तो अब भी चलता है। इसी में पढ़ी हूँ, और चलेगा, हूँ हिंदी स्टूडेंट आपने पढ़ाया है? हाँ अपना थोड़ा परिचय, अपना नाम आप हाँ बताओ। हिंदी में बोलूँगी क्योंकि हिंदी में ही बिल्कुल हिंदी में बोलना बोलो, हिंदी में नहीं बोलना है। मैं अपर्णा शर्मा, मेरे पिता माता श्री मोहन शर्मा और माता आशा देवी। मैं इसी गाँव की हूँ, पिलीपो घर की। और माई क्वालिफिकेशन यानी कि मेरी शिक्षा BA सेकेंड ईयर। और जो मेरी ख्वाहिश है, बट अब तो कोई ख्वाहिश नहीं है क्योंकि शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। शादी के बाद भी तो रहता है, आप कोई ख्वाहिश नहीं है, जब तक थी तब तक थी। पारिवारिक रिश्ता के लिए तो पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी, हमें भी नहीं। अब मैं कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ऐसी बात नहीं है बेटा, अच्छा कैसी भी मिलेगी, आप जो भी करेंगे कैसा भी मिला अब जैसा परिवार मिलेगा फिर देखेंगे। बच्चों को भी छोटी छोटी अभी आप लोग ला नहीं पाएंगे, ये तीनों बच्ची आ जाओ, एक ही घर की है। ये किताब आप लोगों को, एक ही किताब में सब तीनों घर की एक ही में आप लोगों का काम बन जाएगा। आइए बहन जी, अच्छा सुनाए दो, इनको तो सुन लो बच्चों से। अच्छा सुनाएंगे, बच्चे कुछ सुनाना चाहते हैं, सुन लो। गीत सुना रहे हैं। हाँ आप सुना दो, इनको सुना दो ब्रूटी। बैठ लीजिए आप। कोई बात नहीं है, कुछ छोटू छोटू खड़े होना, जो कुर्सी उठा के बाहर दे दो, जो वाली कुर्सी उठा के बाहर दे ना। शुरू करो बेटा। प्रेयर सुना दो, तुम्हारे स्कूल में जो प्रेयर होती है वो सुना दो। प्रोग्राम चल रहा है। प्रार्थना सुना दो। वो मेरी O Heavenly Father, hear my prayer for your all creatures everywhere, for plants and animals, both big and small, and for everything, please bless them. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर नाम हमारी याद
प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और सुनाओ। मैं पोएम सुनाऊं? हाँ भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, गीत खुशी के सूरज लाता, धरती पर सोना बरसाता, प्यारी प्यारी मलय हवाएं जीवन को हर पल महकाएं, खेत खेत में हंसती फसलें इसकी प्यारी शान, झिलमिल झिलमिल चांद सितारे, मस्तक पर ये मोती सारे, अमृत सा गंगा का पानी, धरती का आंचल है धानी, नील समंदर लहर लहर कर करता है गुणगान। हम भारत के नन्हे बच्चे, दिल फौलादी मन के सच्चे, हाथ हाथ में ले हम बढ़ते, मेहनत का इतिहास रचेंगे। भाई भाई कितने हो आप लोग? ये नहीं आए? जब छोटा है वो? नहीं, इसके साथ रहा। इसके साथ रहा। अच्छा आप मम्मी हैं? नानी है। अच्छा जुड़ो आए ये दोनों, इसके साथ ये रहेगा। अच्छा मैं छोटी है। अरे बहुत भाई, ये तो कौन घर में कौन बाबा तैयार इनके सरकारी टीचर है। अच्छा अच्छा पापा क्या लेक्चर है अच्छा सर? बाबा बाबा के पापा स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा तभी बेटा आप लोगों ने संस्कार बच्चों में सब दरअसल स्कूल उन्होंने अपनी बहुत अच्छे जगह जैसा आप लोगों को कोई भी कॉलेज जरूरत पड़े बनवाया। भविष्य में किसी भी गाइडेंस की तो आप संपर्क करते रहना हम लोगों से, और बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी आप लोगों को। ये किताब है आप लोगों को, है ना, ये पारिवारिक एकता की है। तो परिवार में अभी हम लोग चाहता तो कुछ लेके नहीं आ पाए, बहन जी कोई हमें बात नहीं, एक्चुअली प्रोग्राम भी बड़ी जल्दबाजी में कराया गया है इस वजह से। भाई आप लीजिए। तो बच्चों आप लोग तीनों हाथ रखो इसमें, तीनों हाथ फोटो वोटो ये आप भी आ जा, खड़े हो जा। हाँ रघु जी। हाँ आप भी। बस सही। ये जो वीडियो बन रहा है इनकी वेबसाइट है, पूरी इंडिया में जाएगा। तो हाँ इसमें ये बच्ची भी आ जाए भाई, इसने भी बहुत अच्छे से बताया था। आ जाओ। अपना बस एम नहीं बताया, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। पारिवारिक एकता। ये बच्ची ने जो कहा है वो सोचने का विषय ये आइए है रघुवीर कि जी, आप नहीं, बोलिए। एक बार मैं एक बात कहना चाहती हूँ हाँ। कि ये अच्छा विषय उठाया कि मेरा यही खत्म हो गया है। देखिए शादी के बाद कोई खत्म नहीं होता है, शादी करना तो माँ बाप का है कि उन्हें करनी है। उसके बाद चाहे परिवार कैसा भी मिले आपको, आपको उसे अच्छा बनाना है अपने व्यवहार के द्वारा। अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो लोग अच्छे नहीं मिलते, आपका व्यवहार अच्छा रखो ना, उनको अच्छा बनाना है, इसमें उनको अपनी तरफ मोड़ना है। एक चैलेंज है ये आपके लिए, क्योंकि अच्छा मिला तो अच्छा सब करते हैं, और अगर खराब मिला तो उसको अच्छा बनाना है और अपना आगे बढ़ना है, अपना एम मत खत्म करना, एम बरकरार रखो, गाइडेंस लेते रहो, अच्छे लोगों से मिलते रहोगे तो अच्छा अच्छी ही बनोगे। संगति का मैंने आज ये सीएम भी रहते हैं। ये यहाँ पे। थैंक यू। देखिए समाचार ये सब यहाँ का आपका समाचार पत्र में भी छपेगा, इसमें भी। फिर अगला जब आप यहाँ पर हम लोग अगला रखेंगे तो आप लोगों को अखबार का भी दिया जाएगा। तो इस तरह का हम लोग इसको अपने ही पूरा अखबार भी 12 पेज का छपवाते हैं इस तरह से। तो जहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, अब बड़े अखबार में तो नहीं छप पाता, जैसे हम लोग ने कार्यक्रम किया, अब बड़े अखबार में चाहे जागरण छपे, वो छोटे वाले कार्यक्रम नहीं छपते। नहीं मगर वहाँ भी छपेगा, अगर हाँ, आप बनाओ मुझे दो वीडियो में हाँ, छपा तो दूंगी। भाई बहन जी को अगर भाई मैं छपा दूंगी, मीडिया का भी हमारी मेरे यहाँ का स्थानीय संपादक भी आपको हम लोगों ने इस अखबार का आगरा का बनाया है। तो वही कोई भी ऐसे समाचार हो, बच्चों के कुछ हो, तो आपको मतलब आप उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी कोई भी खबर जो आप छपाना चाहते हैं आप हमें दे दीजिए, आप छपा देंगे। तो इस तरह से है। तो देखिए, प्रेयर मेक ए मैन लाइक ए स्टील, है ना,
प्रार्थना, जैसे आप लोग प्रार्थना कर रही हैं, तो ये प्रार्थना क्या होती है, मनुष्य को फौलाद की तरह मजबूत बना देती है। तो हम लोग भी देखिए विद्यालय में हम 40 साल से सेवा करके तो जो प्रार्थना आप सिखाएं तो उसको पूरे जीवन में, उनके जीवन में उतरे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं और रट के अपना बस कर दिया, मगर वो जीवन में होता है। जैसे गायत्री मंत्र बहुत अच्छा होता है, देखिए गायत्री मंत्र भी आप है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसका अर्थ भी बताइए। बच्चे रट तो लेते हैं मगर उसका अर्थ नहीं बताने से फिर वो बच्चों के जीवन में उतरता नहीं है। इसका अर्थ होता है कि बताओ, कोई अर्थ बताएगा इसका? हे ईश्वर, उसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है इसमें भगवान से, ईश्वर से, गायत्री माता से। अब ये उनसे देखिए ये नहीं मांगा कि हमको संपत्ति दें, हम वो परीक्षा में हमको पास करा दें, या हमारी ये बीमारी दूर कर। ईश्वर से ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, भौतिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, पैसा नहीं मांगना चाहिए भगवान से, है ना। भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि हे ईश्वर हमको शक्ति प्रदान करें, हमें आत्मविश्वास प्रदान करें। हमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है गायत्री मंत्र में। तो इसलिए सद्बुद्धि मिल जाएगी तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अगर बुद्धि नहीं होगी, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, तो जो दिया भी जाएगा वो भी उसको बर्बाद कर देगा वो। तो जो मांगना है सही चीज़ भगवान से हम मांगे। तो इस तरह से माता पिता, बाकी देखिए संसारिक चीज़ें तो माता पिता व्यवस्था करते हैं। ईश्वर जो होता है वो ईश्वर हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को ताकत देता है। तो इस सब चीज़ों को भी हम लोग को, बच्चों को भी बताना चाहिए। और अंग्रेजी में भी प्रार्थनाएं इनको बच्चों को कराएं, संस्कृत में कराएं, हिंदी में कराएं। जैसे बच्चे अभी अंग्रेजी में भी कर रहे थे, ओ गॉड गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, इल्यूमिन द लैम्प ऑफ माई हार्ट एंड मेक मी ए ब्रिलियंट स्टार, दाउ आर्ट माइटी एंड पावरफुल। तो इस तरह की प्रार्थनाएं बच्चे अंग्रेजी में क्या करेंगे तो वो अंग्रेजी का फिर उनको सरल लगने लगेगी। अभी अंग्रेजी लगती बहुत कठिन होती, विदेशी भाषा है, कैसे जाती है। मगर बचपन से ही देखिए बच्चों को राइम सिखाई जाती है, कविताओं के द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। मॉन्टेसरी, बच्चे मॉन्टेसरी में जाते हैं, तो ये इस तरह से बच्चों का डर दूर हो जाता है। जैसे कई बच्चे गणित से बहुत डरते हैं, अंग्रेजी से डरते हैं, तो वो डर निकल जाता है बच्चों के अंदर से शुरू से ही। अब हम लोग को जैसे बहुत दिक्कत आई अंग्रेजी समझने में, सीखने में, क्योंकि बचपन से ही लगता था कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह का ये सत्संग के द्वारा भी हम लोग, ये पारिवारिक एकता सत्संग के द्वारा शिक्षा को भी इसमें शामिल करते हैं, ताकि बच्चे भी इसमें शामिल हों। और बच्चों को छोटे छोटे हम लोग, बच्चे जैसे अभी कविताएं पढ़ी, अपनी प्रार्थनाएं पढ़ी, तो उससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। तो उस तरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी भजन कीर्तन किया, तो इस तरह का हम लोग पूरा एक मिला के इसको सत्संग का स्वरूप बनाते हैं। भाई साहब ने जैसे बताया बहुत अच्छी चीज़ें पारिवारिक एकता के बारे में, और आरएसएस इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है कि परिवार कैसे संस्कारवान बने। तो आप लोग अगर शाखाएं लगती हों तो वहाँ बच्चों को भेजें, ऐसा जाता है। हाँ, तो देखिए अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, ये सब लोग आरएसएस से ही संस्कार लेके निकले, और आज वो कोई देश का प्रधानमंत्री है, बहुत सारे पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे बहुत सारे अधिकारी लोग हैं जो वहाँ से संस्कार लेके निकले हैं। और हम लोग आजकल जैसे अब बच्चों को सारे विश्व के लिए भी बताएं, सारे विश्व, जैसे अपने देश के हम लोग अच्छे नागरिक हैं, तो हमारे यहाँ जैसे हम लोग स्कूल के माध्यम से बच्चों को सारे विश्व से प्यार करने की बातें बताते हैं। और देखिए किसी भी धर्म के बारे में बच्चों को घर पे ना बताएं, मतलब सब धर्मों से प्रेम करने की शिक्षा दें। सभी धर्म एक हैं, ईश्वर एक है, तो ईश्वर दो थोड़ी होते हैं। ये सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर तो एक ही है। ये नहीं है कि मतलब ईसाइयों का अलग है, या मुसलमानों का अलग है, या सिख लोगों का अलग है, वो सबके अलग अलग नहीं होते। सारी ब्रह्मांड को किसने बनाया? एक ईश्वर ने ही बनाया। वो अलग अलग नामों से हम लोग उनको पुकारते हैं। कोई ईश्वर बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, खुदा बोलता है। तो ये हम लोग ने शब्दों की वजह से हम लोग समझते हैं कि ईश्वर अलग अलग तरीके से लोग प्रार्थना करें। जैसे अभी हमारे यहाँ 26 जनवरी को रघुवीर जी झांकी निकाली जाती है लखनऊ में, शासन की तरफ से निकाली जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे दिल्ली में निकलती है, देखी थी हमने झांकी। हाँ, तो झांकी का विषय था मंगल में वह जगह जहाँ प्रभु महिमा गाई जाती। मतलब जहाँ भी अगर आप भगवान की प्रार्थना करेंगे, जैसे यहाँ प्रार्थना की हम लोग ने,
तो ये जगह क्या हो गई, मंगलमय हो गई, है ना। तो जो अगर आप पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे प्रार्थना या भजन करेंगे, जो भी करेंगे, वो जगह मंगलमय हो गई। तो वो हम लोग का विषय था झांकी का, मंगलमय वह जगह जहाँ प्रभु महिमा गाई जाती। तो वो झांकी को मतलब शासन की ओर से फर्स्ट प्राइज मिला था, इतना लोगों ने इसको पसंद किया। तो उसमें हम लोग यही बताते हैं कि गॉड इज वन, रिलीजन इज वन एंड मैनकाइंड इज वन। तो बच्चों में ये जरूर आप बातें डालें। बहुत सारी अब क्या है, टीवी के माध्यम से ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे बच्चों का मस्तिष्क ब्लॉक होता है, संकुचित होता जाता है। तो उनको व्यापक बनाना, अनंत मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, अनंत शक्तियाँ छुपी हैं। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मनुष्य अपने अंदर ला सकता है, अपने मस्तिष्क में, मगर उसके लिए उसके पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये रामायण की चौपाई है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे कैसे लोग पसंद है, जिनका निर्मल है ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोह छल कपट ये भगवान को प्रिय नहीं है। तो किसी से ईर्ष्या करना, छल करना, कपट करना, ये भगवान को प्रिय नहीं है। तो और फिर भगवान कहाँ वास करता है, कौन बताएगा? बच्चे बताओ, भगवान कहाँ वास करता है? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, एक तो कण-कण में हम लोग बताते हैं कि भगवान हर कण-कण में भगवान का वास है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये कहा गया है इसमें कि मैं सब में माता सीता के और भगवान राम के दर्शन करूँ। सबकी ये मतलब जैसे जो भी हमारे सामने बैठा है, जिससे भी हम मिल रहे हैं, उसमें ये ना देखें कि आदमी बुरा है, फलाना है, ये दूसरी जाति का है या दूसरे धर्म का है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों में शुरू से बातें डालते रहना चाहिए और पूरी मानव जाति से प्रेम करें बच्चे। अब ये हम लोग अपने स्कूल में डालते हैं। हम लोग ये मानते हैं आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया एक होगी, या तो लड़के पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों ने हथियार बना लिए हैं, बड़े बड़े देशों ने। अगर ये चलेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं हम लोग कि दुनिया खत्म हो जाएगी? भाई दुनिया को बचाना है हमको। तो ऐसे बच्चे भी हमें तैयार करना है कि अपने देश से भी प्रेम करें और पूरी दुनिया से। देखिए विश्व के अंदर ही तो भारत है ना। अगर विश्व बचेगा तो भारत भी बचेगा। और भारत की संस्कृति क्या है? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है कि उदार चरित्र वाले के लिए सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो ये पूरी वसुधा जो है, पूरा संसार है, एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। तो इसीलिए परिवार की तरह है तो ये हम लोग पारिवारिक एकता का जो विषय लिए हैं, इसका बीज कहाँ बोया जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम का परिवार में। तो जैसे खेत में बीज जाके बोते हैं, अब हमको जैसे पारिवारिक एकता के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम करना है, सारी वसुधा को कुटुंब बनाना है, तो उसके लिए बीज कहाँ बोएंगे? ये थोड़ी कि आपको अमेरिका जाके वहाँ बीज बोना है या इंग्लैंड जाके बोना है। उसको अपने परिवार में उस बीज को डालना, उस विचार को डालना है, विचार रूपी बीज को अपने अपने परिवार में डालना है। तो ये शिक्षा तो हमारे संस्कृत के द्वारा, हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा दी जा रही है कि सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो ये बातें हमें अपने बच्चों को बताना है ताकि सारे भारत ही विश्व में शांति स्थापित करेगा। क्योंकि बड़ा दूसरे देशों ने बड़ा लड़ाई झगड़ा पैदा कर रखा है दुनिया में। अगर उसको ख़त्म करना है तो वो भारत ही कर सकता है। तो हमारे हम लोग अपने जो भी हमारे सरकार में लोग होते हैं, हम लोग उनको शिक्षा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे देश की व्यवस्था बनाई गई है उसी तरह सारे विश्व की व्यवस्था बनाई जाए। तो इस तरह हमारे चाहेंगे बहन जी भी दो शब्द और भी कोई बहनें अपनी बात कहना चाहें तो हमारा ताज़ा आमंत्रित है कोई कुछ बोलना चाहे तो पारिवारिक एकता के बारे में। हाँ, तो सभी लोग मेरे को लग रहा है ना अच्छे और बच्चा कोई अभी रह गया हो तो वो बोलना चाहता है। Sir, she wants to speak a poem in Sanskrit. अच्छा चले, वेरी गुड। आइए आइए मेरी संस्कृत की क्लास लग रही है। मेरी क्लास लग रही है। अच्छा लगे कर रही क्लास है संस्कृत की। अच्छा नहीं, आप कुछ बोलना चाहती है, बेटी कह रही है। हाँ, पर अभी क्लास लग रही है। अच्छा, क्या बोल रहे? अरे मैम तो कह दे। वही मैं भी सुन रही कि तुम्हारी क्लास यहाँ बोल रही है। वैसे अनम्यूट है। मैम को बोल दे। मैं फोन करके बता दूंगी उन्हें।
शीतलम वायु जीवनम निर्मल जनम अन्यदा मात्रा पृथ्वी यशकार नमामि तम। इसका अर्थ है प्राण देने वाली शीतल वायु और जीवन देने वाला निर्मल जल और अन्न देने वाली माता पृथ्वी, इन सबको देने वाले ईश्वर को नमन है। देखिए हमारी कितनी संस्कृत में कैसे से दोहे हैं कि पूरी स्वांता सुखाए, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर ये बच्चों को, अगर हम लोग ने संस्कृत को पीछे कर दिया है, जरूर बच्चों को संस्कृत की होनी चाहिए। हम लोग आगे अपने भाई और कई जगह फिर हमारे संस्कृत की भी क्लास लगती हैं, कक्षाएं लगती हैं। तो और बहन जी हम चाहेंगे थोड़ा बहन जी भी, और फिर हमारे ब्रजेश जी भी हमारे साथ में युवा भाई हैं। प्यारे बहनों भाइयों, और आज का ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में बनाया गया है, इसलिए तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रदीप जी का से मैंने 6 महीने पहले व्हाट्सएप पर बात की थी कि हमारा एक स्कूल था वो पहले चलाया जाता था, लेकिन किसी कारणवश बंद करना पड़ा हमें। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार अपना दिखाना स्कूल, तो चूँकि अब आज उन्हें दिखाना था तो हमने सोचा कि हम गोष्ठी भी कर ही लेते हैं। वैसे मेन प्रोग्राम तो इनका कल बरारा गाँव में है। देवांश धनगर जो 11 साल का बच्चा है और 11वीं ही क्लास में है, और उसे लगभग सभी राज्यपालों ने और सुनील जैन को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले बच्चे को, उसके घर में मेन प्रोग्राम था। लेकिन चूंकि प्रदीप जी आज आए हुए थे तो हमने ये प्रोग्राम हमारे घर भी करा लिया। पर मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को सत्संग को शिक्षा से जोड़ के देखा गया है, और चूंकि बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य है, और अगर उनका अच्छा निर्माण होता है तो ये समझ लो कि हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो गया। हमारे भारत का भविष्य, हम तो ऊपर जाएंगे इन्हीं बच्चों के हाथों में, तो हमारा देश सुधरेगा। और घर को सुधारें, अपने घर में एकता लाएं, उससे बच्चे अच्छे बनेंगे, उससे हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छे कदम इन लोगों के पड़े हैं, और ईश्वर करे मेरे घर में भी कुछ अच्छी शुरुआत हो, और आगे यहाँ पे कोई संस्था बनाई जाए जिससे कि शिक्षण संस्था कोई बनाई जाए। और मैं चाहती हूँ इस पूरे एरिया से कम अधिकारी निकले, क्योंकि स्कूल यहाँ बहुत सारे, पर शिक्षा का कार्य इतना उत्तम नहीं हो पा रहा है, कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा है ये एरिया अभी तक। पॉलिटिशियन तो बहुत हो गए, राजनेता हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं निकल पा रहे हैं, प्रोफेसर नहीं निकल पा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बन पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही है? मतलब बच्चे अच्छे बनेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, और आप ही लोग अच्छा नाम रोशन होगा, हमारा क्या फायदा है भाई? हम तो इस उम्र में आ गए, हमने सब कुछ देख लिया है, हमको किसी भी चीज़ की न तो कोई आकांक्षा है, ना ही कोई लालसा है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो कि बच्चे यहाँ के अच्छे बने। और ये आज शुरुआत है, सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम हम बड़े स्तर पे कराते ही रहेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी आप जितने भी लोग इनको पर्सनली जानती हो, तो आप इनकी लिस्ट बना के मुझे आप बाद में आप चूंकि आप सबको जानती हो, मैं बैठ के खुद बना लूँगी। इस तरह का हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी सबको सूचना देते हैं। ये कल प्रोग्राम है ना, रविवार को, जो देवांश धनकर ये बच्चा है, देखिए इसकी फोटो है देवांश की। तो हम लोग व्हाट्सएप, जो भी लोग व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, मैं ऐसा करूँगी, इन सब लोगों की लिस्ट बनाऊंगी, उन सबके नंबर ले लूँगी, फिर मैं आपको सारा नंबर दे दूँगी, आप ग्रुप बना लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। हाँ, आपकी क्षेत्र के जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो एक ग्रुप आपकी क्षेत्र का बन जाएगा। जैसे ये सब चीजें हैं, इसका वीडियो चला जाएगा तो आप लोग भी इसको देखेंगे वीडियो, बच्चे देखेंगे अपने वीडियो। इस बच्चे का तो व्हाट्सएप पे आ चुका है। अच्छा, आ चुका है ना? हाँ, टीवी पे आएगा। ये इन्हीं के घर में प्रोग्राम है कल, और आप सब लोग भी आमंत्रित हो उस प्रोग्राम में। आप बता दीजिए वेन्यू वो। देखिए ये है गांव बरारा, जयपुर हाईवे रोड पर है, जयपुर हाईवे रोड पर बरारा गांव है, और इसका आगरा उत्तर प्रदेश, जो कि आगरा कैंट से लगभग 12 किलोमीटर है। आगरा कैंट जो रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर। अगर कोई वहाँ आ सके तो जो कोई चलना चाहे मेरे साथ चले। 1 बजे से है ये कार्यक्रम। कल रविवार का दिन है, कल संडे का दिन है, तो विशेष रूप से ये बच्चे को आशीर्वाद देना है। और इसमें और भी लोग आ रहे हैं, हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर, और वो ऑनलाइन बच्चों को कोडिंग, आजकल आपको कोडिंग, बच्चों को मालूम है कोडिंग अपने कंप्यूटर की भाषा होती है, जो भी ऐप बनते हैं, वेबसाइट बनती है, HTML की हेल्प मांगते हैं। कोडिंग से ये बच्चा जो है, बच्चों आप लोगों को कोडिंग सीखनी हो तो बच्चा आपको सिखा सकता है, और ऑनलाइन सिखा देगा, और बच्चों को निःशुल्क भी सिखाता है, बिना शुल्क के। मैंने तो बोला है फिलिपोगर में ब्रांच डाल दीजिए, यहाँ पर बोला है मैंने, यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, आप सिखा सकते हैं। और देखिए ये आपके यहाँ का पर्चा हम लोग ने शेयर किया था, ये यहाँ का बना के, तो
काफी लोगों में हम लोग इतने लोग थोड़े लोग हैं मगर इसका संदेश बहुत ऊंचा मैंने है। इसमें अपनी पूरी तरीके से सब लोगों को नाम दे दिया है इस पर्चे में। आगे भी- मैं दूंगी WhatsApp पे सबको भेज दूंगी, आगे सबको भी नहीं दिया आप लोग मैंने, जैसे है। चाहे भले कोई आप आराम नहीं कर सकते। आगे भी जो है आप लोग तैयारी करके आए और सब क्योंकि घर से नए और हम बोल के अभी फिर है का नाम दे दिया है और इंडस्ट्री वन भाई भाई साहब का नाम दे दिया, मैंने एक घर का सबको मेन मेन सबका नाम दे दिया है। तो एक तो हमारे और भी कुछ अच्छे शक्तिदायी विचार हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर कर्म ही गीता है। तो हमारा हर आंसू रामायण बने और हर कर्म हमारा गीता बने, यही मतलब रामायण और गीता का संदेश है। अपने हमारे आंसू गिरे हैं तो रामायण बन जाए, रामायण की चौपाइयाँ बन जाए। वो दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए तो सभी रो लेते हैं, मगर जो दूसरों के हित के लिए रोता है और दूसरों के हित के लिए जो मरता है अब उसका। देखिए मैं एक बार कहना चाहूंगी, प्रदीप भाई साहब तो रिटायर हैं और इन्हें क्या जरूरत है इस उम्र में जगह जगह भटकने की, लेकिन निस्वार्थ भाव से लखनऊ से आए हैं यहाँ पर ये प्रोग्राम करने के लिए। तो इन्हें तो कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगन है, वाकई बहुत लगन है। मैं डर रही थी ये प्रोग्राम कराने से क्योंकि चुनाव आ रहा है 10 तारीख को, तो मैं सोची थी कहीं इसको चुनाव से जुड़ के ना देखा जाए, मुझे डर था इस बात का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप करवाइए, जिद्द थी उनकी। तो मैंने हाँ भाई देखिए, ईश्वर जब हमारे साथ है तो डरने की क्या बात तो है। वो इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी करो, बच्चों को आगे हम लोग का बढ़ाओ। भाव अच्छा है तो हमने बहन जी से कहा देखिए चुनाव अपनी जगह चुनाव करना, हम लोग कोई है ना, हम लोग अपना ईश्वर का गुणगान करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, तो अपनी भावना सही है, ईश्वर हमको देख रहा है। तो देखिए वही मैं कह रहा था, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, मुश्किलें गुजर जाएंगी, घबराना कैसा। तो ईश्वर को अगर अपने अंदर है तो फिर घबराना कैसा। बड़ी से बड़ी दिक्कतें आती हैं, भगवान राम पे भी आई। देखिए राजपाट मिलने जा रहा था राम जी को और कह दिया गया कि भाई जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। देखिए वो विचलित नहीं हुए, वो तो उन्होंने कहा रे मेरे ऊपर तो कृपा हो गई मेरे पिताजी दशरथ जी की कि मैं जाऊंगा वन में, साधु संतों का साथ मिलेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। पिताजी परेशान हो गए उनके दशरथ जी, अरे तू बन जाएगा तो मैं तो जी नहीं सकूंगा तेरे बिना। मगर भगवान राम नहीं घबराए। कृष्ण के ऊपर देखिए कितने कष्ट आए भगवान कृष्ण के ऊपर, उनको चोरी का भी इल्जाम लग गया उनके ऊपर और उनके मामा ही उनको मारने के बचपन से ही उनके पीछे पड़ गए। माता पिता जेल में बंद कर दिए गए और जेल में ही वो पैदा हुए कृष्ण जी। तो कितने कष्ट आए उनके ऊपर। और वो वो था नाग था, है ना, उससे उनको लड़ना पड़ा बचपन में ही। तो इस तरह से बहुत सारे कष्ट आप देखें हमारे जो अवतारों के ऊपर भी आए, हमारे महापुरुषों पे भी बहुत कष्ट आए। तो उससे घबराना नहीं हमें। ये मत कहो ईश्वर से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा ईश्वर बड़ा है। जो भी मुश्किलें आए उससे कह दो मेरा ईश्वर बड़ा है, ये मुश्किलें बड़ी नहीं है। इस तरह की हमने बहुत सारी चीजें हैं। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और जीवन कमल खिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए कोरोना काल में बच्चों का बहुत पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जरूर घर पे जरूर एक पाठशाला, क्योंकि प्रथम जो स्कूल होता है बच्चे का घर होता है, परिवार होता है, तो घर को भी पाठशाला की तरह से अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें घर से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो घर का स्कूल का वातावरण घर में भी बनाएं और टीवी और थोड़ा समय लगाएं, टीवी जरूरी हो तभी लगाएं, बाकी समय है ना टीवी है इस तरह की चीज़ें। सीरियल बहुत लोग जैसे देखते हैं तो वो सीरियल भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। हाँ तो इस तरह से और एक एक पर्चा लेते जाइए, खत्म हो गया बस एक एक पर्चा। हाँ और प्रसाद बस है ना, प्रसाद एक पर्चा। हमारे ब्रजेश रह गए भी, हमारे ब्रजेश ये बेटा ब्रजेश भी अपना थोड़ा सा संदेश पारिवारिक एकता दो। एक तो मैं जरा वीडियो ले लो, ये बेटे सुनो ब्रजेश जी आएंगे, उनका थोड़ा बना देना ना। आ जाइए ब्रजेश जी, आप आ जाइए, ये थोड़ा सा दे दीजिए ये पकड़ वंशिका, कैमरा नहीं आ रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए।
मेरा 18 साल है और उसमें अपना परिचय मेरा नाम योगेश जी है। मैं बुद्धिस्ट कॉलेज और गुरु जी के साथ में जो पार्लियामेंट संस्था में चल रहे हैं उस हम गाँव जाकर इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। इससे सब लोग जुड़े और ये शादी विवाह की वेबसाइट भी है और जहाँ जिनको जो वेबसाइट है ये सब लोग इससे जुड़े और कोई बात अपनी बात रखें। अच्छा, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय मेरा नाम योगेश जी है। मैं बुद्धिस्ट कॉलेज और गुरु जी के साथ में जो पार्लियामेंट संस्था में चल रहे हैं उस हम गाँव जाकर इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। इससे सब लोग जुड़े और ये शादी विवाह की वेबसाइट भी है और जहाँ जिनको जो वेबसाइट है ये सब लोग इससे जुड़े और कोई बात अपनी बात रखें। अच्छा, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के बीच में आए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं और पालवंश टाइम्स जो हमारा न्यूज़ तथा वैवाहिक एक वेबसाइट है, चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है और बहुत सारे हम लोग अखबार के द्वारा इस कार्य को कर रहे हैं। हरी कमल दर्पण साप्ताहिक अखबार जो कि मेरठ से प्रकाशित होता है और मोहन धारा अखबार लखनऊ से प्रकाशित होता है जो कि एक दैनिक अखबार है। तो इस तरह से शिक्षा और मीडिया के माध्यम से हम लोग इस कार्य को जगह जगह जाकर लोगों के बीच में कर रहे हैं। और जो आज हम लोग का जो कार्यक्रम का शीर्षक है, कोडिंग मास्टर देवांग धनगर को आशीर्वाद देने हम लोग उसके गांव में आए हुए हैं, बरारा गांव में, और उनके पिताजी हमारे बीच में हैं और उनके दादाजी के नाम से गिराज देवांश एकेडमी की यहाँ पर स्थापना की गई है और बच्चों को यहाँ पर आप उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं और बहुत सारे बच्चे भी आपके एकेडमी के बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। तो उनका भी पालवंश टाइम्स की ओर से हार्दिक स्वागत है
और देवांश की तरह ही ये बच्चों का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह ये बच्चे भी कोडिंग मास्टर बने। जैसा कि कोडिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोडिंग जो है कंप्यूटर की भाषा है, टेक्नोलॉजी की भाषा है। उसके द्वारा ही वेबसाइट का निर्माण होता है, ऐप बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा कोडिंग के ही भाषा उसकी चलती है, कोडिंग की। तो इस भाषा को अब आज की, क्योंकि 21वीं सदी के ये बच्चे हैं, उनकी ये इस युग का ये आविष्कार है कोडिंग। और इन बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है और बच्चों के अंदर शुरू से अगर इस तरह की चीज़ों से जोड़ दिया जाए बच्चों को, तो बहुत बच्चे आगे विकास करते हैं। बहुत सारे इसमें कैरियर के रास्ते निकल रहे हैं कोडिंग के द्वारा। तो इसी की सब चीज़ों को हम लोग देवांश के बारे में, बहुत 11 वर्षीय ये बालक है और उसका ये उत्तर प्रदेश के आगरा, जो ताज नगरी है, आगरा सभी लोग जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। उस नगरी में आकर हम लोग एक छोटे से गांव में, यहाँ बरारा गांव में हम लोग यहाँ पर हैं। और ये बरारा गांव की बहुत, अभी हमारे साहित्यकार हमारे बीच में आज हमारे विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में है साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी। तो ये उनका तालियों से बच्चों के द्वारा स्वागत हो रहा है। और हमारे बीच में एक बहन भी हमारे आगरा से आई हुई है, कवित्री हैं, पद्मावती बघेल जी, उनका भी बच्चों के द्वारा, सभी के द्वारा हार्दिक स्वागत हो रहा है। हमारे बीच में हमारे जो आगरा के हमारे कार्य को, स्मॉलवर्ल्ड टाइम्स के कार्य को और ये वेबसाइट के और हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आप जो शादी के हमारे समाज के युवक युवतियां हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे डेली आप बहुत सारा समय अपना व्हाट्सएप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा देते हैं। हमारे बीच में NS हिंदवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में आगरा के ही अशोक बघेल जी हमारे बीच में हैं, जो कि एक समाज के अच्छे समाज सेवी हैं। हमारे बीच में श्री सतवीर सिंह जी, सतवीर सिंह जी ये जो कि बरारा गांव के ही है, तो हमारे बीच में है। हमारे बीच में लाखन जी के, जो कि हमारे MCA की शिक्षा प्राप्त की है और चाहते तो वो और भी जगह जाके बहुत पैसा कमा लेते, मगर उन्होंने एक साहस किया कि हम नहीं, गांव में रह के बच्चों को, गांव के बच्चों को, और लगभग मेरे ख्याल से बहुत ही कम शुल्क में या निःशुल्क भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा एक साहस का काम है। तो ज़रूर आप लोग भाई उनके विचार को, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ में जो भी उनके भाई सहयोग कर सकते हैं, अपने कम से कम बच्चों को आप अधिक से अधिक बच्चों को भेजें और जो कोडिंग की शिक्षा दिलाएं बच्चों को, क्योंकि आने इस युग की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, ये कोडिंग मतलब बहुत ज़रूरी है। तो इसका ज़रूर आप लोग प्रशिक्षण लें। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपने व्यवस्था की है, अपने कम संसाधन से ये कार्य आप कर रहे हैं। तो इस कार्य को कैसे आगे और बढ़ाया जाए और अच्छी सुविधाएं कैसे हों, तो थोड़े ज़रूर सब लोग अपना उसमें यथाशक्ति जो भी अपना जिस तरह से भी इसमें वैचारिक सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग दे सकते हैं और समय दे सकते हैं, अपने समय का दान कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग ऐसा सब लोग प्रयास करें मिलजुल के। तो यही पालवर्ल्ड टाइम इसी बात को लेके, और देखिए इसमें हमने एक चीज़ पारिवारिक एकता संगोष्ठी का भी इसमें जोड़ा है। ये शायद हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा पूरे देश में इसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। ये कलर में बनता है, बहुत अच्छा बनाया जाता है और सभी जगह व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा सभी लोग एक दूसरे को काफ़ी शेयर करते हैं। मगर सब लोग तो नहीं आ पाते हैं, मगर लोग उसको अपना, जब हम लोग ये वीडियो अभी आप हमारे ब्रजेश सिंह बघेल जो कि हमारे साथ लगातार अपना समय दे रहे हैं, अपना त्याग करके, अपना नुकसान करके, लगातार 30 दिसंबर से 2021 से लगभग 1 महीने से हो गया। और इसी कार्य को हम लोग दिल्ली में जाकर, अभी आपके दिल्ली भी गए हमारे साथ, अभी झांसी गए, दतिया गए, सीतापुर 2 बार गए हैं। सीतापुर हमारा लखनऊ का पड़ोसी ज़िला है। तो हम लोग गांव-गांव में जाकर, इसलिए ये नहीं कि केवल शहर में जा रहे हैं, गांव-गांव में भी जाके अंदर, गांव के अंदर, अभी सीतापुर ज़िले के एक गांव है गणेशपुर, वहाँ एक बेटी
जैसे यहाँ पर कोडिंग मास्टर देवांग धनगर बैठे हैं, उसी तरह से वहाँ एक बेटी विभा पाल है। उसने भी बहुत सारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जीते हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं गांव में भी मतलब छुपी हुई हैं, मगर मीडिया के द्वारा ही उसको उजागर किया जा सकता है। तो उससे देखिए फ़ायदा ये होता है कि जो और लोग उस चीज़ को देखते हैं वीडियो के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह का हम लोग कार्य करें। हम चाहेंगे हमारे साहित्यकार जी, हमारी बहन पद्मावती जी के द्वारा एक दीपक का हमारे लाखन जी भी आ जाए, तो सभी भाइयों के तरफ से आप दीपक जलाएंगे। दीपक का ये संदेश होता है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें। आइए सर। तरह के छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हमारे डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी ये दीपक जला के एक गांव से, बरारा गांव से ये संदेश पूरे देश को दे रहे हैं कि अंधकार को, और कुछ भी हमारे पारिवारिक एकता का सरस्वती जी का अगर चित्र हो, सरस्वती देवी का है होता अच्छा लगता है। हाँ, बसंत पंचमी। देखिए कल हम लोग ने बसंत पंचमी भी मनाई थी। सभी लोग जानते हैं जो संगीत की देवी, विद्या की देवी और विभिन्न ललित कलाओं की देवी सरस्वती माता जी का हम लोग ने कल पूजन किया था। हमारे लाखन जी चित्र लेके आ रहे हैं। ये देखिए, तो हमारे डॉक्टर साहब चित्र में पुष्प माल्यार्पण भी करेंगे। और सभी लोग थोड़े थोड़े पुष्प भी चढ़ा देना, सब लोग थोड़े थोड़े पुष्प ले लें। बच्चों भी आ जाओ, बच्चे तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा पुष्प लो। आशीर्वाद सरस्वती देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी है, उनका आशीर्वाद लीजिए, है ना। और पूरे विश्व में आप लोग भारत का नाम रोशन करें, यही हम लोग की कामना है, यही हम लोग का आप लोगों को आशीर्वाद है कि आप भारत का गौरव सारे विश्व में बढ़ाएं। तो भारत ही विश्व में शांति स्थापित करता है। तो ये संदेश हम लोग बरारा गांव से पूरे देश में अब तो हमारी बहन पद्मावती जी को, उन्होंने सरस्वती वंदना के द्वारा इस कार्य को, हमारे इस शुभारंभ किया, इस छोटे से कार्यक्रम को। मगर इस कार्यक्रम के पीछे भावना बहुत बड़ी है हम लोग की, क्योंकि हम लोग को ये मानना है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन which can use to change the world, which can use to change the world. 21st century world require to change. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है,
और सारे विश्व को बदला जा सकता है। और 21वीं सदी का जो विश्व है वो क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा होगा। तो इस तरह के बच्चों के द्वारा होगा। ये बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके, टेक्नोलॉजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त करके पूरी दुनिया में एक बदलाव लाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। तो ये जो पारिवारिक एकता का भी हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का आदर्श है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उसी का वसुधैव कुटुंबकम कैसे बनेगा? भाई कहीं हमको घर से बाहर नहीं जाना है इसके लिए, या परिवार से बाहर जाना है, या शहर से बाहर जाना है, या अपने देश से बाहर जाना है। अपने परिवार में ही रहकर हमें वसुधा को कुटुंब बनाने के लिए एक विचार जो है पारिवारिक एकता का विचार रूपी बीज अपने परिवार में बोना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल परिवार में छोटी छोटी बातों के लेके, छोटी छोटी धन संपत्ति के बंटवारे को लेके बिखराव हो जाता है। पहले संयुक्त परिवार होते थे और काका मामा तो खैर काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब एक जगह साथ में रहते, दादा दादी ना पोते भी उसी परिवार में रहते थे। तो मगर फिर धीरे धीरे आर्थिक कारण से बदलाव हुआ, लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा लोगों को, तो परिवार फिर छोटे छोटे होने लगे। एकल परिवार, पति पत्नी, हम दो हमारे दो पति पत्नी और बच्चे, तो हम दो हमारे दो, जैसे लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। मगर अब वो दो के उसके बाद भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो फिर और नीचे जाने का कुछ कारण बन रहे हैं अब। इसलिए ये पारिवारिक एकता का हम लोग एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के माध्यम से ये विचार हम लोग ने ये जाना कि बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं बच्चे, तो उसके लिए घर का वातावरण बहुत शांत वातावरण होना चाहिए। घर में तू मैं ना हो, घर में भगवान का नाम लिया जाए, ईश्वर की प्रार्थना हो घर में। अगर घर का वातावरण अशांत होगा तो बच्चों का फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन जो है उनका उचट जाता है पढ़ाई से। इसलिए पारिवारिक एकता स्कूल ने ये समझा, बहुत शोध किया गया, रिसर्च किया गया। तो अब यहाँ के देखिए इस चीज़ पे हमारे यहाँ इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इस विचार को इस पुस्तक के द्वारा भी और जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका मुख्य विषय यही होता है। तो हमारे यहाँ के बच्चे, सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं और उनके अंदर संस्कार भी अच्छे होते हैं बच्चों में शुरू से, चारित्रिक गुण, नैतिक गुण। और विश्व का देखिए एक छोटा सा विद्यालय 5 बच्चों से शुरू होकर विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय बन गया। अब क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने समय के अनुकूल उसको सुधार लाते गए उसमें। तो 55,000 बच्चे 5 बच्चों से, ये 62 साल में 55,000 बच्चे, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय। तो संख्या के हिसाब से भी, मगर इसमें क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से भी, ये रिजल्ट के हिसाब से भी सबसे अच्छा विश्व का पूरे देश का अच्छा विद्यालय माना जाता है। तो ये हम लोग का विषय पारिवारिक एकता। तो हम चाहेंगे आज हमारे जो भी हमारे बीच में साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हैं, तो आपसे भी इस विषय पे चर्चा हुई और आपको बहुत अच्छा लगा कि मैं इस विषय पे भी आपके बरारा गांव में आके और इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश में इस संदेश को हम पारिवारिक एकता के, अभी कल हम लोगों ने आपके हाथरस रोड पे कार्यक्रम किया, सुषमा पाल जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम किया गया हमारे NS हिंदवाल जी के आशीर्वाद से, क्योंकि आप लोग आगरा में लाने का श्रेय हमको आप ही के माध्यम से NS हिंदवाल जी को सबसे पहले हमारे से जुड़े। उसके बाद आपके सुषमा जी भी अभी हमसे जुड़ी, श्रीमती सुषमा पाल जी, जो कि अनूप नगर में रहती है और बहुत तेज महिला है और अपनी गाड़ी से कार भी ड्राइव करती हैं, तो अपनी कार से भी लेके गई। तो इस तरह की महिलाओं को भी देखिए अब घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नारी शक्ति है ना। देखिए बहन जी आई, आगरा से आई हैं, तो आप लोगों के बीच में, तो अब देखिए ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, बड़ों का, जो भी घर के बड़े हैं, गाँव में बड़े हैं, मगर थोड़ा पर्दा प्रथा से भी हम लोग को बाहर आना पड़ेगा, ताकि हम एक दूसरे के विचार को जान सकें। अच्छे काम के लिए सबको बाहर निकलना होगा, है ना, नारी नर हो, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो या महिला हो, तो इससे अच्छा विकास होगा। और हमारे बीच में हम चाहेंगे कि बच्चों का भी हम लोग सबका नाम भी नोट करेंगे और बच्चों की भी थोड़ी
थोड़ा बच्चों से बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे साहित्यकार साहब का लाखन जी हमारे स्वागत करेंगे फूलमाला से। भाई हमारे डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी ने बहुत सारी किताबें लिखी। आज भी उन्होंने हमको दी अपनी एक नई किताब दी है स्वतंत्रता की यात्रा वृत्तांत। हाँ, यात्रा वृत्तांत। तो देखिए आप 86 साल की अवस्था में अभी भी किताबें लिख रहे हैं और आप आगरा के ही हैं, खंडारी में रहते हैं आपके। तो देखिए हमारे लाखन जी जो है पगड़ी बांध के आपका एक सम्मान है, ये समाज की ओर से, पूरे ये गांव की ओर से सम्मान हो रहा है आपका। तो बरारा गांव की ओर से ये सम्मान है, आपके पूरे आगरा जिले की तरफ से ये सम्मान हो रहा है। अब हम चाहेंगे हमारा बेटा आ जाए, देवांग धनगर। आ जाइए। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं देवांग धनगर को ऐसा था, ये हमारा आशीर्वाद। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, ये हमारी मंगल कामना है, हमारा आशीर्वाद आपके लिए। चलिए बेटा खींचिए इधर से। बच्चे को पकड़ आइए। एक मिनट फोटो तो हो जाए साथ में। फोटो रह गया। मैं असली चीज तो वही रहेगी जिसकी जरूरत है। डॉक्टर साहब आप तो आइए भैया, आप ऐसे अब तो सही। अब ठीक है। अभी तुम इधर माला पहना खड़े रहना। इनके बाद। हाँ, या वैसे डाल दियो है। अरे वैसे डाल दो हाँ, जैसे सॉल आते हैं वैसे। बस बस ऐसे करके और माला पहना दो बस। लो हमारे भी खींचना। तो मैं एक साथ कैसे दो खींच बुलाओ किसी और को है कोई। अजीत ठीक। लीजिए देवांग को।